नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भगवान शिव की पूजा से कैसे दूर होगा आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हां, आपके घर में वास्तु दोष की वजह से क्लेश बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं, दरिद्रता और डर ने आपके घर को घेरा हुआ है, तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा से आपके घर से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। अब कैसे शिव पूजा से आपका घर हर दोषों से मुक्त रहेगा, यही बताएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो फोन कीजिएगा। नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर शिव पूजा से कैसे बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से इसी बारे में जानते हैं। तो पंडित जी, मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि वास्तु दोष को लेकर लोग आजकल बहुत कॉन्शियस भी हो गए हैं, लेकिन शिव पूजा से कैसे ये वास्तु दोष दूर हो सकता है? देखो, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है, सकल अमंगल मेटन हारी भाबिहु मेट सकहि त्रिपुरारी। जो एकदम अवश्य संभावी हो जी, उसे भी भगवान शिव टाल सकते हैं, और उसके लिए उन्हें ब्रह्मा के लिखे पढ़े का कोई महत्व नहीं है। वो बिना 2/3 संविधान संशोधन के जो कर दें वही मान्यता प्राप्त। न काल की हैसियत है, न धर्मराज की हैसियत है, न चित्रगुप्त की हैसियत है कि कोई भगवान शिव से प्रश्न करे कि आपने ये क्या किया। जी, इसीलिए वो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों करे जो भक्त हो महाकाल का। जी, ठीक है। बिल्कुल। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, वास्तु दोष ऐसा नहीं है कि आज प्रचलन में आया है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से विश्वकर्मा जी ने सृष्टि की रचना में निर्माण कार्य शुरू किया है, तब से वास्तु की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में रही है। अभी एक बात अलग है कि जब हम किसी तरह से एक घर बनाना चाहते हैं, एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं, एक रहने के लिए आशियाना बनाना चाहते हैं, तो किसी तरह से उसको हम बनाने के चक्कर में रहते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि क्या दोष हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। हमें तो बस खुशी होती है कि एक छत मिल जाए सिर छिपाने के लिए। लेकिन जहाँ प्रसाद, जिसको कहते हैं राजमहल, जहाँ राजमहल बनता था, जहाँ बड़े लोगों का घर बनता था, उसमें वास्तु का विचार किया जाता था। और मैंने अनुभव में देखा है कि चाहे जितना अच्छी आपकी महादशा चल रही हो, चाहे जितना आपका अच्छा भाग्य चल रहा हो, लेकिन अगर घर में वास्तु दोष है तो आपका सारा पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाएगा। जैसे 2-4 बातें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके घर के ईशान कोण में, उत्तर पूरब के कोने में टॉयलेट है और उसका आप यूज करते हैं, तो आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, चाहे आप जितना कोशिश कर लें, लेकिन आपके दुखों का अंत नहीं होगा। अगर आपके दक्षिण पूर्व के कोने में पानी का स्थान है, वहां हर समय पानी रहता है, तो चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, उस घर में आप सुखी नहीं रह सकते। अगर आपके ईशान कोण में सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो वो घर जितना बना होगा उसके ऊपर फिर कभी जिंदगी में नहीं बन पाएगा। अगर आपके घर का दक्षिण पश्चिम का कोना बढ़ा हुआ हो, तो ये निश्चित है कि उस घर में रहने वाले कभी सुकून से नहीं रह सकते। अगर आपके घर का दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा नीचा हो और पूरब और उत्तर का हिस्सा ऊंचा हो, तो ऐसे घर में रहने वाले लोग हर समय रोग शोक से त्रसित रहेंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, वैसे तो वास्तुदोष अनेकानेक प्रकार के होते हैं। आजकल शहरों में एक वास्तुदोष बड़ा आम प्रचलन में है, सूर्यवेद। सूर्यवेद का मतलब होता है जिस घर की लंबाई पूरब पश्चिम ज़्यादा हो और चौड़ाई उत्तर दक्षिण कम हो, उसको सूर्यवेदी घर कहते हैं। और जिन घरों की लंबाई उत्तर दक्षिण ज़्यादा हो, चौड़ाई पूरब पश्चिम कम हो, उसको चंद्रवेद कहते हैं। घर में चंद्रवेद बहुत अच्छा माना जाता है और सूर्यवेद बहुत बुरा माना जाता है। सूर्यवेद का तात्पर्य है कि सुबह से लेकर शाम तक सूरज की किरणें पूरे घर पर रहती हैं। चंद्रवेद का मतलब होता है कि सुबह के समय आधे घर पे सूर्य की किरणें होती हैं और शाम के समय आधे घर पे सूर्य की किरणें होती हैं। पूरे दिन सूर्य की किरणें घर पे नहीं खेलती हैं। तो देखिए, जिस घरों में वास्तु दोष हो वहाँ तो वास्तु शांति करवाना ही चाहिए, और हो सके तो जो वास्तु दोष है उसका तोड़ फोड़ करके उसको ठीक करवाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, आप मजबूर हैं, आप तोड़ फोड़ नहीं करवा सकते हैं और आपको उस घर में रहना भी है। मान लीजिए आपको सरकारी आवास मिला है, अब आप क्या करेंगे? ना तो आप तोड़ फोड़ करवा सकते हैं, ना तो रोज घर बदल सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में मेरा एक आजमाया हुआ सुझाव है, एक अंगूठे के बराबर का पारे का शिवलिंग घर में लाइए। पारे का शिवलिंग कह रहा हूं, चांदी और पारा मिला करके पारे का शिवलिंग बनता है। उसकी पहचान ये है कि अगर सोने की अंगूठी भी उसको टच करा दोगे तो सोने की अंगूठी सफेद हो जाएगी। तो ऐसे में शिवलिंग पर जो पारे का शिवलिंग है उसका विधिवत अभिषेक करिए। जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से, इन सब चीज़ों से उसको एक थाली में रख करके शिवलिंग का अभिषेक करिए। अगर ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो जो श्रृंगी होती है, श्रृंगी मतलब सींग, गाय की सींग से शिवलिंग का अभिषेक करने का विधान है। लेकिन उसकी जगह पर इस समय चांदी और पीतल की श्रृंगी का उपयोग किया जाता है। तांबे की श्रृंगी का भी अभिषेक किया जाता है, लेकिन उससे सिर्फ जल से अभिषेक किया जाता है। तांबे की श्रृंगी में शहद नहीं डाल सकते, गन्ने का रस नहीं डाल सकते, वो मदिरा बन जाएगा। तो ऐसे में अगर अभिषेक किया जाए और आपको रुद्र सूक्त का पाठ याद है, अरे तब तो बात बन गई। और अगर नहीं आता आपको रुद्र सूक्त तो हर समय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद जो जल थाली में इकट्ठा हो उसमें से थोड़ा सा जल एक कटोरे में ले करके और दुर्वा घास या बेलपत्र से जो है पूरे घर में उसको छिड़क दें। और ये क्रिया हर सोमवार को करना शुरू करें। तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी, आपके घर की काफ़ी हद तक वास्तु दोष से आपको निजात मिलेगी। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाएंगी। काम में रुकावट आती है, क्लेश बहुत होता है, रोग परेशान कर रहा है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, सारा पैसा दवाई में बर्बाद हो रहा है, घर कर्ज में डूबता जा रहा है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक कराएं। ब्रह्म स्थान उसे कहते हैं जो घर का मध्य केंद्र बिंदु होता है, तो उसे खाली रहना चाहिए। वहाँ या ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोने में, वहाँ अगर रुद्राभिषेक का आयोजन कराया जाए, एक बार तो रुद्राभिषेक 3 ब्राह्मणों को बुला करके और एकादशनी रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। ये एकादशनी रुद्राभिषेक क्या है? रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ जब किए जाते हैं तो इसको कहते हैं एकादशनी रुद्राभिषेक। और 11 पाठ से जब रुद्राभिषेक होता है तो आप जानते हैं निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होती है, गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं
और घर की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो, इसके लिए अपने घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ अगर हो सके, जगह अगर है तो लगाइए और उसमें नियमित जल चढ़ाइए। बेल के पेड़ के नीचे सुबह शाम घी का दिया जलाइए और अगर संभव है तो बेल के पेड़ के नीचे नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है ये स्वयंभू शिवलिंग है। जबलपुर में, मध्य प्रदेश में जबलपुर जगह है, वहाँ नर्मदा नदी बहती हैं, भेड़ा घाट नाम की जगह है। वहाँ अगर नाभि बराबर जल में आप घुसेंगे और आंख बंद करके जल में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपके हाथ में एक शिवलिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा और वो शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है। उसके प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो प्राण प्रतिष्ठित अपने से ही होता है। और उसे ले आकर के बढ़िया पीतल का अर्घा बनवा करके या चांदी का अर्घा बनवा करके उसमें विधिवत उसको स्थापित कर लीजिए और उसकी पूजा करिए। आपका यह जन्म और अगला जन्म और आपकी आने वाली सारी पीढ़ियां तर जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी के लाकर देने पर आप ये मत मानिए कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है। आप स्वयं जाकर के वहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग लेके आएं, जो शिव आप, और हाँ एक बात और आप वहाँ आजमा सकते हैं। जैसे कोई शिवलिंग आपको मिला और आपको कम पसंद आ रहा है तो उसको वहीं पानी में छोड़ दीजिए और फिर थोड़ा सा पानी से 10-20 कदम दाहिने बाएं हट करके फिर डुबकी लगाइए, फिर हाथ डालिए, फिर आपको वही शिवलिंग मिलेगा जो आपने एक बार छोड़ा है। चाहे जितनी बार आप ट्राई करिए वही शिवलिंग मिलेगा। तो भगवान शिव साक्षात, उनका अपना प्रभाव है। घर में वास्तु दोष के कारण अकारण भय और कष्ट भी रहता है। जो लोग तथाकथित ये बात मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो लोग मानते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया कर दिया है, उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ ये तंत्र मंत्र क्रिया कुछ नहीं है, सिर्फ आपका मन खराब संभावनाओं से घिर गया है, इसलिए ये सब चीजें आपको लग रही हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं संकट से बचना तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर भगवान तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पाठ करिए। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीशम चिदाकाशवाकाशवासम भजे हम। तो अगर ये उत्तरकांड में जो रुद्राष्टक गोस्वामी जी ने लिखा है, इसका रोज सस्वर सुबह शाम पाठ होने लगे तो निश्चित रूप से आधी परेशानी तो घर की अपने आप दूर हो जाएगी। किसी प्रकार का अगर भय है तो अपने घर में 40 दिनों तक आपको नियमित शिव चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर करना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। भय से मुक्ति के लिए सोमवार को किसी भी खुले स्थान पर धतूरे का भी पौधा लगा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे स्थान पर न लगाएं जहां बच्चों की पहुंच हो, क्योंकि धतूरा जो है एक इतना नशीला पौधा है कि जिसका फल खा लेने के बाद फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। हाँ, ये बात दूसरी है कि भगवान शिव को धतूरे का फल चढ़ता है, लेकिन धतूरे का फल घर के अगल बगल होना नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे अगर कौतूहल बस कभी तोड़ करके और उसको थोड़ा सा अपने मुंह में डाल लिए तो इसका परिणाम बहुत बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए धतूरे का पेड़ घर के सन्निकट तभी लगाएं जब आप ये समझ लें कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए। क्या आप कैसे कर सकते हैं? सिर्फ शिव आराधना से आपके घर का वास्तु दोष कैसे दूर हो सकता है? आज इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं पंडित जी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। तो आइए देखते हैं कैसी रहेगी आज मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके दसम भाव का स्वामी एकादश में है और आपका राशि स्वामी मंगल अपने स्व राशि में है और शनि से मंगल की दशमस्त स्थिति है। अगर कोई व्यावसायिक डील आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको धन लाभ होगा, ऐसे संकेत बन रहे हैं। और चंद्रमा अभी बस घंटे 2 घंटे के अंदर अपना राशि परिवर्तित कर देगा। इसका मतलब दिन के 12 बजे के बाद आपको अवसर मिल जाएंगे। नई नौकरी के लिए आज आपको बुलावा आ सकता है। लंबे समय बाद आपके अपने प्रियजनों से मुलाकात होगी। अच्छा खान पान आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। किसी से व्यर्थ में ना बोलें, कौओं को रोटी दें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की और देखते हैं कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। और इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि वालों की आज मौज है। कैसे कि एक तो आपका राशि स्वामी स्वगृही है, भले सदाष्टक योग में है लेकिन स्वगृही तो है। अच्छा, दूसरी बात, आपके धन भाव का स्वामी धनेश बुध जो है वो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज आपका जेबा गर्म रहेगा। आज आपकी पैसे की तंगी दूर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिजनेस बढ़ाने के लिए भी कोई सामने से आकर आपकी मदद करेगा। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। हाँ, थोड़ा सा पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए खान पान पर संयम बरतना चाहिए। अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। शिवालय में श्रमदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि भगवान शिव की कैसी प्रतिमा घर में लगाने से लग सकता है वास्तु दोष और बढ़ सकती हैं आपकी परेशानियां। तो आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, भाई वास्तु दोष दूर करने के लिए लोग करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन शिव आराधना से आप उस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। लेकिन कौन सी प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए पंडित जी ऐसे में? देखो पूजा, पहले ये समझो कि भगवान शिव का स्वरूप हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। भगवान शिव का जो स्वरूप है ना, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, वही स्वरूप भगवान शिव का है। और वही ब्रह्मांड स्वरूप जो है वो शिवलिंग का है जी। शिवलिंग में कोई आकृति नहीं होती, कोई आंख नहीं होती, कोई चिन्ह नहीं होता, कुछ नहीं होता। ज्योतिर्मय तेजोमय जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में, ब्रह्मा ने कहा कि मैं बड़ा, विष्णु ने कहा मैं बड़ा, तो तेजोमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। और वो तेजोमय ज्योतिर्लिंग ने कहा कि ठीक है, तुम में से कौन बड़ा है? ब्रह्मदेव, तुम ऊपर की तरफ जाओ और पता लगाओ कि ये अंतरिक्ष का अंत कहाँ है। और विष्णु से कहे कि तुम नीचे जाओ और पता लगाओ कि इसका अंत कहाँ है। विष्णु नीचे गए और नीचे से आकर के उन्होंने कहा कि महाराज, इसका पता नहीं चला कि इसका अंत कहाँ है। ब्रह्मदेव आए थोड़ी देर बाद, बोले पता लग गया, मैंने और छोर पा लिया। कहन प्रमाण? कहन प्रमाण ये केतकी का फूल है, इसको मैं साथ लेके आया हूँ वहीं से, पूछ लीजिए। केतकी के फूल से शिव जी ने पूछा तो उसने कहा हाँ, इन्होंने और छोर का पता लगा लिया। भगवान शिव ने कहा सुनो, अब ब्रह्मदेव तुमने झूठ बोला है, तुम्हारी मृत्युलोक में पूजा नहीं होगी, मृत्युलोक में तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्युलोक में तुम्हारी उपासना नहीं होगी, तुम पूजा नहीं किए जाओगे। और ये केतकी का फूल तो कभी भूल करके भी हमारी पूजा में नहीं चढ़ेगी, इसलिए कि झूठी है। केतकी का फूल जो भक्त मेरे ऊपर चढ़ा देगा, मैं उससे रुष्ट हो जाऊंगा।
तो तब से न तो केतकी का फूल कभी आज तक शिवलिंग पर चढ़ा और न तो ब्रह्मदेव का कहीं मंदिर। एक पुष्कर में मंदिर है राजस्थान में, बाकी पूरे भारत में ढूंढ के मर जाइए कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, जबकि सबको बनाने वाले वही हैं। तो कहने का आशय ये है कि भगवान शिव का जो स्वरूप है वो ब्रह्मांड स्वरूप है। उनके एक रोमकूप में ऐसे अनंत ब्रह्मांड विद्यमान हैं और वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। एक आदमी गुरु दीक्षा के लिए बहुत पागल हुआ था, तो वो एक संत के पास गया, बोला कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। तो कौन से भगवान की दीक्षा चाहिए? भगवान शिव की दीक्षा चाहिए। तो ठीक है, तुम चले जाओ, अमुक स्थान पर एक शिवालय है, वहाँ एक पंडित जी रहते हैं, उनसे तुम दीक्षा ले लो। वहाँ वो दीक्षा लेने पहुँच गया तो देखा तो वो पंडित जी मंदिर में सो करके अपना पैर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए। तो उसने कहा, अरे तू बड़ा नास्तिक आदमी है, शिवलिंग पर पैर रख करके सोया हुआ है, ये क्या मुझे दीक्षा देगा? बोले, बाबा आप तो गलत कर रहे हैं, शिवलिंग पर पैर रख करके सोए हुए अनर्थ कर रहे हैं। कहन, हाँ बेटा क्या करूं, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरा पैर वहाँ से हट नहीं पा रहा है, तुम मेरा पैर हटा दो बेटा, ये अनर्थ हो रहा है, हटा दो। वो जवान आदमी था, तुरंत पैर उठाया और एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, दूसरी जगह कर दिया तो वहाँ भी शिवलिंग, फिर तीसरी जगह किया वहाँ भी शिवलिंग, जहाँ जहाँ उसने पैर हटाया हर जगह शिवलिंग। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि बेटा ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ शिवलिंग ना हो। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में शिवलिंग है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जो शिवमय न हो। ये हमारी दृष्टि अलग है कि ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग नहीं है। इस मिट्टी का एक एक अणु जो है वो शिवलिंग है। बस भावना होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अलग अलग, जैसे एक ही महिला, किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की भाभी होती है, किसी की चाची होती है, किसी की नानी होती है, और हर संबोधन पर वो बोलती है। उसी तरह से भगवान शिव के जो अनेकानेक रूप हैं, उन रूपों की जो लोग आराधना करते हैं तो तदरूप के अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। जैसे ब्रह्मा को सृष्टि करना था तो भगवान ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप दिखाया कि देख परेशान मत हो, तू ऐसे सृष्टि नहीं कर पाएगा, मेरे शरीर में देख आधा स्त्री है आधा पुरुष, अब इससे सृष्टि होगी। तो ब्रह्मा को समझ में आ गया, उन्होंने स्त्रियों को भी सृष्टि में ला दिया। तो भगवान की कैसी प्रतिमा घर में लगाने से वास्तु दोष लग सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं, ये भी जान लीजिए। अपने घर में भगवान शिव की कोई क्रोध वाली मुद्रा या तस्वीर आपको नहीं रखना चाहिए, और न तो शिव तांडव करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए न उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर रखना विनाश का प्रतीक है, क्योंकि शिव जब तक शिव हैं तब तक तो कल्याण है, लेकिन अगर वो शंकर बन गए तो संहार करेंगे। तो भगवान शिव की क्रोध वाली तस्वीर घर में स्थापित करने से नेगेटिविटी भी बढ़ेगी और घर के लोगों के अंदर उद्दंडता भी बढ़ेगी। इसीलिए नटराज की मूर्ति बिना किसी वास्तु एक्सपर्ट से पूछे अपने घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। भगवान शिव की तस्वीर गंदे स्थान पर भूल करके भी ना रखें। भगवान शिव की तस्वीर घर में जिस भी स्थान में रखी है उसको हर रोज पूजा करें, साफ सफाई करें, धूप बत्ती दिखाएं, दिया जलाएं और सेवा करें। ऐसा न करने से घर में और वास्तु दोष बढ़ता है, धन हानि भी होती है। भगवान शिव की खड़ी मुद्रा की तस्वीर कभी भी घर या ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। भैरव भगवान शिव का ही रूप है, लेकिन भैरव जी तंत्र मंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं। अब तो रामचरितमानस में हनुमान चालीसा में एक सुधार हुआ है, और रामभद्राचार्य जी
जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बताते हैं कि हनुमान चालीसा में जो लिखा हुआ है शंकर सुवन केसरी नंदन, इसमें उन्होंने सुधार किया है। सुवन जो है इसको उन्होंने स्वयं कहा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर जी खुद हनुमान जी के रूप में हैं और पहले अर्थ होता था शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के और केसरी के पुत्र भगवान हनुमान हैं। इसका उन्होंने सुधार किया है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं जो है केसरी नंदन बन के हनुमान बन करके पैदा हुए हैं और भगवान शिव के ही अवतार हनुमान जी माने जाते हैं, ये आपको भी पता है। हाँ, घर के अंदर भैरव की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैरव की उपासना तामसी रूप में की जाती है और तामसी देवी देवताओं की उपासना घर में कम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की और देखते हैं आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध आपके राशि पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि आमदनी का जरिया बढ़ेगा। ऑफिस में रुके हुए काम आपको निपटाने होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियां लौटेंगी। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के बाद बारी आती है कर्क राशि की और आइए इनके लिए भी देख लेते हैं आज का इनका भाग्य क्या कह रहा है। देखिए, वैसे तो कर्क राशि का स्वामी अभी भी वृश्चिक राशि में अपने नीच राशि में 28 अंश 37 कला पर गोचर कर रहा है, लेकिन बस कुछ घंटों के अंदर ये ग्रह दशा बदलने वाली है, तो अभी व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। किसी नए काम की शुरुआत आपको 1:30 बजे दिन तक नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और पारिवारिक उलझनें भी 1:30 बजे के बाद समाप्त हो जाएंगी। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और गुस्सा मत करिएगा, गुस्सा करोगे तो परेशानी बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी को हो सके तो एक कमल का फूल किसी मंदिर में जाके अर्पित कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अगर आपके अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास अगर आप चाहते हैं, क्लेश से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की कैसी तस्वीर, कैसी प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए, आइए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी बताइए, सुख शांति घर में बनी रहे, कैसी शिव जी की प्रतिमा लगानी चाहिए? देखो, अगर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास चाहते हैं, कलेश से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की ऐसी तस्वीर आप घर में लगाइए। पहली बात तो जो लोग शादीशुदा हैं, जिनका परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे लोग भगवान शिव के परिवार की तस्वीर अपने घर में पूरब की दीवार पर जरूर लगाएं। शिव परिवार की तस्वीर घर में लगाने से तरक्की होती है। शिव परिवार की तस्वीर घर में स्थापित करने से सुख शांति रहती है, घर में कलेश नहीं होता है, संतान के साथ मनमुटाव नहीं होता है। जिस तस्वीर में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हों, ऐसा चित्र घर में जरूर लगाना चाहिए। और नंदी पर विराजमान भगवान शिव का चित्र घर में लगाने से एकाग्रता बढ़ती है। कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और पार्वती का चित्र लगाने से घर में मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सुख बढ़ता है। जिस चित्र में भगवान शिव उत्तर दिशा में, भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा का चित्र हो, ऐसी तस्वीर की पूजा करने से बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपकी साधना को कुछ साल हो गए हैं और साकार साधना आपकी जम गई है, तो आपको एक पूजा करने का जो शिव मानस पूजा का मंत्र है वो भी मैं बताऊंगा। अगर हमारे दर्शकों में से
किसी एक भी दर्शक ने हमारी बात मान ली और उस हिसाब से पूजा शुरू किया तो मैं समझूंगा कि हमारा परिश्रम, हमारी साधना सफल हो गई। वो उपासना क्या है मैं बताना चाहता हूं। आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम। अब भैया इसका अर्थ जरा समझ लीजिए। पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जाइए, घी का दिया जला लीजिए, साफ स्वस्त्र सफ़ेद रंग के वस्त्र, हल्के वस्त्र पहन करके बैठ जाइए और रुद्राक्ष की माला गले में डाल लीजिए और बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके नाभि के पास और मेरुदंड को सीधा करके ग्रीवा को, गर्दन को सीधी करके अपने मन में इस मंत्र को सोचिए। आत्मा त्वम, हे भगवान शिव आप मेरे आत्मा हो। आत्मा में यहाँ शिवलिंग का दर्शन करें। गिरजामती और सुंदर सी महारानी पार्वती का चित्र याद करते हुए, महारानी पार्वती का चित्र याद करते हुए, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का चित्र याद करते हुए आप कहिए कि जो मेरी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है, वो भी वहीं शिवलिंग के अगल बगल आपको दिखाई देनी चाहिए। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा, ये नंदी आदि जो आपके शिवगण हैं, ये हमारी जो श्वास प्रश्वास चल रही है, जो हमारे अंदर श्वास आ जा रही है, ये आपके नंदी आदि शिवगण हैं। शरीरम गृह, और हे भोलेनाथ ये मेरा शरीर जो है आपके निवास करने योग्य सुंदर स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो मैं नहाता हूँ, तेल साबुन लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, अपने शरीर की देख रेख करता हूँ, ये सब आपके पूजन के उपचार हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और हे भोलेनाथ जब मैं सोता हूँ तो ये आपकी समाधि अवस्था है। इस समय आपको भगवान शिव को समाधि अवस्था में देखना चाहिए। ऐसा सोचते हुए भगवान शिव को कैलाश पर बैठे हुए समाधि अवस्था में देखना चाहिए। निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितने कदम चलता हूँ, चाहे सीधे सड़क पे चलता हूँ, चाहे सीढ़ियों पे चलता हूँ, चाहे घर में चलता हूँ, ये आपकी प्रदक्षिणा के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा सोचते हुए आप ये अपने मन में एक चित्र बनाएं, कल्पना करें कि कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं, माँ पार्वती उनके बगल में खड़ी हैं, शिवगण सामने बैठे हुए हैं और आप भगवान शिव के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। क्लॉकवाइज आप परिक्रमा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमः शिवाय करते हुए आप परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, चाहे अंग्रेजी में बोलूं, चाहे हिंदी में बोलूं, चाहे संस्कृत में बोलूं, ये सब आपके लिए स्त्रोत हैं। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तव आराधनम, और सोकर उठने के बाद से सोते तक मैं जो भी कर्म जाने अनजाने में करता हूँ, हे शिव यह आपके पूजन के उपचार के ही रूप में स्वीकार किया जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अगर ये भाव जम गया सुबह शाम तो आप मान लीजिए शिव आपके साथ रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि की और देखते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, सिंह राशि से तृतीय भाव में शुक्र और पंचम भाव में बुध और भाग्य स्थान में बृहस्पति, तीन ग्रहों की स्थिति भले ही अनुकूल दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा अगर नीच राशि में है तो इसका मतलब कि बीमारियों पर पैसा खर्च होगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, बड़े भाई से अनबन हो सकती है, ज़्यादा भाग दौड़ से थकान बढ़ सकती है, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए।
पेड़ पौधों की देखरेख करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब देख लेते हैं कन्या राशि का राशिफल भी और देखते हैं आज उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही इनके लिए आज का क्या है उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कोई मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आपको धन लाभ होगा। ऑफिस में अधिकारी भी आपके काम से खुश रहेंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं। काम को लेकर के मन अशांत रह सकता है। उधार के लेन देन से बचना चाहिए। किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मान सम्मान पाने के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और संतान सुख पाने के लिए आपको घर में भगवान शिव की कैसी प्रतिमा किस दिशा में स्थापित करनी चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, पारिवारिक सुख बना रहे, संतान, परिवार, पति पत्नी के बीच रिश्ते, तमाम सब चीजें ठीक ठाक रहे, ऐसे में क्या करना चाहिए? भगवान शिव की किस प्रतिमा को लगाना चाहिए? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव आशुतोष अवधर दानी है और इनके शरण में गया हुआ व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। जो लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की बैल पर बैठी हुई तस्वीर को घर में लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को संतान सुख मिलता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नंदी और पार्वती जी के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की उपासना करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दैत्य जालंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए हुए भगवान शिव के चित्र या प्रतिमा की उपासना करने से विरोधियों से रक्षा होती है। जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए बाएं ओर मां पार्वती और दाहिनी ओर कार्तिकेय गणेश के साथ भगवान शिव की प्रतिमा की उपासना करने से परिवार के क्लेश खत्म हो जाते हैं और सुख शांति बढ़ती है। ध्यान की स्थिति में बैठे हुए शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की तस्वीर घर में उत्तर दिशा में ही लगानी चाहिए। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा मानी जाती है और उत्तर पूरब के कोने को ईशान कोण कहा जाता है और ईशान माने भगवान शिव ही होते हैं। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। ये उनकी स्पेशल दिशा है, इसीलिए वहाँ जब कोई आदमी अज्ञानतावश बाथरूम बना देता है तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए सब अपने दर्शकों से कहता हूँ कि बाथरूम देख लो कंपास से, अगर ईशान कोण में है तो उसको बंद कर दो, तोड़ दो, वहाँ फर्श बना दो, उसका उपयोग मत करो, वरना तुम्हारा सारा पराक्रम धरा का धरा रह जाएगा। परेशानी और विपत्तियों से निजात नहीं मिलेगी, पूजा पाठ भी काम नहीं आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि का राशिफल जान लेते हैं और देखते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि का ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में स्वयं आपका राशि स्वामी शुक्र विराजमान है, लेकिन व्यय भाव में केतु है। इसलिए आज आप शॉपिंग पर पैसा खर्च करेंगे। किसी नए काम में आपको सफलता भी मिलेगी। नए रिश्ते बन सकते हैं। विवाह का योग भी बन रहा है। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आज आपको अपना वाहन किसी को नहीं देना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चर्चा में। घर से आर्थिक तंगी और वास्तु दोष दूर करने के लिए शिव पूजा से जुड़े कौन से नियम आपको जरूर फॉलो करने चाहिए, आइए अब इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए इन खास नियम कायदे के बारे में जो हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। देखिए, आपके घर में शिवलिंग है तो उसे हमेशा रेशमी कपड़े के ऊपर स्थापित करें।
शिवलिंग को बिना किसी स्टैंड के कपड़े के ऊपर रखने से वास्तु दोष लगता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी भी आती है। जो लोग घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं वो इसके साथ शिव परिवार की प्रतिमाएं भी स्थापित करें। शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी अर्पित न करें, ऐसी भूल न करें। और शिव जी का अभिषेक कभी भूलकर शंख से न करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है। रामायण सीरियल सन 87 में आ रहा था ना, और आपने रामायण सीरियल देखा है ना। रामानंद सागर जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो धर्म के मर्मज्ञ थे, उन्होंने रामेश्वरम में जब राम को, अरुण गोविल को महादेव का अभिषेक करते हुए दिखाया है, तो उसमें शंख से अभिषेक करते हुए दिखाया है। ये थोड़ी सी अज्ञानता थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कभी कभी ये होता है कि सीरियल, धारावाहिक और पिक्चरों को देख करके हम उसकी नकल करने लग जाते हैं। तो कभी भगवान शिव को शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया था। वो उनका शत्रु है और उसी के हड्डियों से शंख बना हुआ है। इसलिए शंख से कभी भी भूल करके शिव परिवार का अभिषेक नहीं करना चाहिए। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, वो हरिप्रिया है। भगवान विष्णु के अवतारों के अलावा तुलसी किसी और देवता को, राम को अर्पित की जाती है, कृष्ण को अर्पित की जाती है, हनुमान को अर्पित की जाती है, लेकिन बाकी देवताओं को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। घर में एक साथ 2 शिवलिंग भी नहीं स्थापित करने चाहिए। कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं अर्पित करने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप चांदी के बेलपत्र बनवा लीजिए बड़े बड़े, और उस पर राम राम लिखवा लीजिए सोनार के यहाँ। और रोज आपको जब मतलब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की बारी आए तो सफ़ेद चंदन उस पर लगा करके और वही शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। और दूसरे दिन जब फिर पूजा करने का समय हो तो वही बेलपत्र धो करके फिर चंदन लगा करके फिर चढ़ा दीजिए। आपका वो बेलपत्र चढ़ाया हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो वहाँ से उतार करके घर मत लाइएगा, तब उसे वहीं छोड़िएगा। हाँ, घर के पूजा स्थान में है तो उसका नित्य उपयोग आप कर सकते हैं। शिव पूजा में दूध, दही, पंचामृत को कांसे के बर्तन में डालकर या तांबे के बर्तन में डालकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बड़ा दोष लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा इस वक्त चल रही है, आगे करेंगे इस पर चर्चा और भी, लेकिन फिलहाल वृश्चिक राशि का राशिफल जान लेते हैं और देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि यद्यपि अभी भी चंद्रदेव तो आपके राशि से निकले नहीं हैं और नीच राशि में हैं, अधम योग बन रहा है, लेकिन फिर भी जो आपके धन भाव में बुध की स्थिति है ये इस बात का संकेत कर रही है कि कहीं पुराना अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो उससे आपको धन लाभ होगा। काम से जुड़ी आपकी यात्रा हो सकती है। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। बाहरी खान पान से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। किसी नई योजना में निवेश से बचें। फटे पुराने कपड़ों को घर से निकाल दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और देखते हैं क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रह स्थिति बन रही है बृहस्पति को, जो मैं मेष राशि में देख रहा हूं, इसके आधार पर अगर आपके पैतृक संपत्ति का कुछ मामला चल रहा है तो अब उसके मिलने का योग बन गया है। प्रयास करिए। नौकरी में आपके तरक्की होगी भैया, और परिवार के संग धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन मौसमी बीमारियों से खुद को बचाइएगा। किसी यात्रा में अपने सामान का ख्याल रखिएगा, वरना कुछ चीज़ें खो सकती हैं। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है।
शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए धनु राशि के बाद बात कर लेते हैं मकर राशि की और देखते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। शनिदेव की कुंभ राशि में स्थिति है और मीन राशि में राहु, मेष राशि में बृहस्पति। तो ये इस बात का संकेत है कि धार्मिक कार्यों पर आपका पैसा खर्च होने वाला है। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग आपका खूब सहयोग करेंगे। बच्चों के साथ आपके घूमने का प्लान बन सकता है, लेकिन सिर दर्द से भी 2 बजे दिन के बाद परेशानी हो सकती है। बिना सलाह कोई निवेश ना करें। सरसों का तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से कुंभ राशि के लिए भी बात कर लेते हैं और देखते हैं आज इनका भी भाग्य कितना मजबूत दिख रहा है। कुंभ राशि में तो साक्षात शनिदेव स्वयं विराजमान हैं, तो धन लाभ की संभावना तो बनेगी ही। हर काम बिना रुकावट के पूरा होगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। अगर आपकी उम्र ढलान पर है तो पीठ में दर्द और सर्वाइकल जैसे रोग भी आज आपको प्रभावित कर सकते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से अपनी गोपनीयता आपको नहीं भंग करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों में कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि का भी राशिफल और देखते हैं आज इनके सितारे कितने बुलंद हैं। मीन राशि में राहु की स्थिति है भैया, और राहु की स्थिति है तो केतु की दृष्टि भी है, और द्वितीय भाव में बृहस्पति है, व्यय भाव में शनि है। तो कहने का मतलब आज कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है कि आपको न चाहते हुए भी कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को आपको बचाना चाहिए। बच्चों को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। घर की महिलाएं बीमार हो सकती हैं। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहिएगा। गाय को रोटी खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले अशोक अरोड़ा। इन्होंने ईमेल के जरिए अपने बेटे शुभ अरोड़ा के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी मैं आपको शुभ की डिटेल्स बता देती हूँ। इनका पूरा नाम है शुभ अरोड़ा। डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 2006। डेट ऑफ टाइम है इनका टाइम ऑफ बर्थ है इनका सुबह 10:12 और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। 3 सवाल पंडित जी पूछ रहे हैं। इनका पहला सवाल है कि इनका बेटा शुभ नीट की तैयारी कर रहा है, क्या इसमें उसे सफलता मिलेगी। दूसरा सवाल है शुभ की शादी कब तक होगी। और तीसरा सवाल है कि क्या शुभ शादी के बाद विदेश में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, शुभ का जन्म मकर लग्न में और कन्या राशि में हुआ है। शुभ की कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है कि बुध जो है वो शत्रुगृही है। बाकी ग्रहों की स्थिति सम और मित्र की है। शुभ के विद्या भाव का स्वामी शुक्र जो है वो व्यय भाव में बैठा हुआ है। बुद्धि भाव का स्वामी शनि मृत्यु भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। मेहनत तो ये लड़का कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। सूर्य बुध मंगल गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, लेकिन नीट में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा ये असंभव है। हाँ, आप पैसा खर्च करके इन्हें नीट में MBBS में एडमिशन दिलवा सकते हैं। दूसरी बात विवाह की, तो चंद्रमा उच्च के नवमांश में है। विवाह तो इसका सुंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके नवम भाव का स्वामी स्थिर राशि में है और इसके जन्म लग्न का स्वामी स्थिर राशि में है। जितना मैं ज्योतिष जानता हूँ उसके आधार पर कह सकता हूँ स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्य युक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वित स्यात्। इसका विदेश में प्रवास नहीं होगा और ये स्वदेश में ही सुखी जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा मेरा ज्ञान है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। झूठा भोजन करना
आपकी सेहत और किस्मत दोनों के लिए कैसे खराब है, आइए आज इस बारे में जानते हैं। पंडित जी बताइए, झूठा भोजन, आजकल तो शेयरिंग केयरिंग वाला जो सब चल रहा है, झूठा भोजन भी इस बीच शेयर हो ही जाता है। ये भ्रष्टाचार है। गीता में भगवान ने तामसी भोजन का वर्णन किया है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है, यातयामम गतरसम पूति परियूषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामस प्रिय। तामसी व्यक्तियों को 3 घंटे से बाद का बना हुआ अगर भोजन है, यातयाम माने 1 प्रहर पहले से अगर बना हुआ भोजन है, गतरसम ऐसा फल जिसका रस सूख रहा है, पूत प में इत प्रत्यय लगा हुआ है, माने जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो। तो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित जो 2 चीजें मुख्य हैं, लहसुन और प्याज। इनको उखाड़ते ही इसमें से बदबू आती है खेत में से, ऐसा नहीं है बाद में इसमें कुछ डाल के बदबू पैदा की जाती है। पूत पर्यूषित मतलब किसी संग दोष के कारण पर्यूषित। तो ऐसा कहने का मतलब उच्छिष्ट माने होता है झूठा भोजन। झूठा भोजन तामसी होता है, जिससे आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ता है। तो झूठा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है, बल्कि ग्रह दोष भी लगते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ वाणी का भी कारक होता है। किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन करने से वाणी पर बुरा असर पड़ता है। वाणी में कर्कशता आती है। जिसका जूठा भोजन खाते हैं उसका अशुद्ध व्यवहार आपके जीवन में आता है। किसी का जूठा भोजन खाने से ग्रह भी परेशान करते हैं। जूठा भोजन करने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक संकट शुरू हो जाता है। जूठा भोजन करने से कुंडली का भाग्य स्थान यानी नवम भाव प्रभावित होता है। इसके कारण भाग्य कमजोर हो जाता है और काम आसानी से नहीं बनते हैं। कोई व्यक्ति अगर भोजन की थाली को लांघ कर चला गया है तो इस भोजन को भी ग्रहण करने से बचना चाहिए। ऐसा भोजन किसी पशु को खिला देना चाहिए। भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। एक साथ बैठकर भोजन करने से परिवार की तरक्की होती है, सेहत अच्छी रहती है। जो परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रहती है। जिस भोजन में बाल निकल आए ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। तो कल फिर एक नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहेगा News 24। नमस्कार।